विद्यालय के अतिरिक्त कमरा शिलान्यास के अवसर पर हमारे यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण, हमारे छात्र छात्राएं, हमारे प्रधानाध्यापक, सेंट्रल कमेटी के सदस्य, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता देवेंद्र गुरु जी, हरिवंश जी, खुर्शेद जी और सभी उपस्थित हमारे पत्रकार बंधु जो यहाँ रोज रोज हमारे कार्यक्रमों को अखबार में छापने का काम करता है, सबों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत समय आपका मैं नहीं लेना चाहता कि आज आप जानते हैं कि बहुत जगह +2 में उत्क्रमित +2 में कमरे का निर्माण का स्वीकृति प्रदान किया गया है। इससे आप समझ सकते होंगे कि आपके जो जरूरतों को, अभाव को सरकार कितना संजीदगी से, कितना तत्परता से करने जा रहे हैं। आज हर एक चीज जो है कि लोग समझ रहे हैं कि जो आपको मेमोरेंडम दिया गया है, सभी स्कूलों में हम देखते हैं कि शिक्षकों की कमी, और जब तक शिक्षकों की कमी को हम दूर नहीं करेंगे तब तक आपका पठन पाठन सही तरीके से नहीं हो सकता। शिक्षकों को भी जो वर्तमान में कार्यरत हैं उनको भी परेशानी होती है जब विषयवार शिक्षक नहीं होते हैं। रिजल्ट पे उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हम अच्छे रिजल्ट की कामना करते हैं, उम्मीद करते हैं, लेकिन जब तक विषयवार शिक्षक नहीं होंगे तब तक आपकी शिक्षा पूरी नहीं की जा सकती है। इसलिए मेरे तरफ से मैं आपके समक्ष कहना चाहता हूँ, जिस विषय के शिक्षक नहीं है मैं उसका व्यवस्था के लिए पूर्ण प्रयास करूंगा। आज इसके साथ हमारे यहाँ बहुत ही हमारे गरीब बच्चे यहाँ पर आते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि हम फुल इंजीनियरिंग +2 में, फुल इंजीनियरिंग हाई स्कूल में पढ़ते हैं तो आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत छोटे छोटे स्कूलों में बहुत गरीब घर के बच्चे बहुत ऊंचाई तक पहुंचे हैं अपने मेहनत के बल पर, अपने अनुशासन के बल पर, अपने आज्ञाकारिता के बल पर। इसलिए मैं जहाँ भी जाता हूँ छात्र छात्राओं के बीच में ये बताना नहीं भूलता कि जब तक आप अनुशासित नहीं रहेंगे तो केवल स्कूलों में नहीं बल्कि अपने जीवन में, व्यवहारिक जीवन में भी आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। इसलिए आप शिक्षकों को अपने माता पिता के तरह माने, अपने माता पिता को जिस तरह से आप मानते हैं स्कूल में, वही लोग आपके माता पिता हैं, और उनकी अनुशासन की वजह से आपके भविष्य बनता है, आपका भविष्य बनता है। इसलिए आप भविष्य को उज्जवल करने के लिए, अपनी तरक्की के लिए आप अनुशासन को न भूलिए और बड़ों का आदर मत भूलिए। इसी में आपका जो चरित्र है, आपका जो भविष्य है वो उज्जवल होगा। इसलिए मैं आज इसके अलावे बताना चाहता हूँ, सरकार की अनेक योजनाएं। आज हम ये बताना चाहते हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं लोग बोलते हैं पानी का अभाव है। इसलिए आज हम लोगों ने मांग रखा PhD मिनिस्टर से, मुख्यमंत्री से कि यहाँ पर हम लोग को चापाकल दिया जाए, और 10-10 चापाकल हर एक पंचायत को हम लोग को मिला हुआ है। आप लोग कृपया सभी कार्यकर्ता से, जनता से हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने जगह जहाँ जरूरत हो चापाकल का, उसका लिस्ट
हमें उपलब्ध कराएंगे और निश्चित रूप से बहुत जल्द इस बार के अंदर में आप देंगे तो बहुत जल्द हम लोग चापाकल का निर्माण करेंगे और पानी का जो अभाव है उसको हम लोग दूर करेंगे। इसलिए आज आप सब से मेरा प्रार्थना है, गुजारिश है कि आप जरूर अपने जो भी अभाव है उसको करें। बहुत सारे बच्चों को स्टाइपेंड मिलता है, नहीं मिलता है। आज सरकार आपके द्वारा उसमें भी हम लोग आवेदन देते हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चे जो नहीं स्टाइपेंड मिलता है, आप लोगों को देना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि आज इस सरकार ने विदेश भेजने का छात्रों को एक योजना रखा है और अंत है कि एक आंगनबाड़ी सेविका के बच्चा जो विदेश पढ़ने के लिए गए फॉरेन में, तो निश्चित रूप से आप अपने आप को कम नहीं समझे। आप भी मेहनत करेंगे, आपकी तपस्या से आप ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। इसको आप न बोलिए, अपने आप को छोटा और गरीब मत समझिए। आपका जो तपस्या है, आपका जो मेहनत है, आपकी जो आज्ञाकारिता है, आपकी जो अनुशासन है, उससे आपको आगे बढ़ने का एक मौका मिलेगा। इसलिए निश्चित रूप से आप समय को नहीं गंवाएं, क्योंकि ये आपका सुनहरा समय है और इसी सुनहरा समय बार बार नहीं आने को है। इसलिए अभी आप अपने काम में, अपनी पढ़ाई में अच्छी से पढ़िए और मेहनत से पढ़िए। घर में भी और सब काम के साथ साथ पढ़ाई को भी जारी रखिए। निश्चित रूप से सबके गार्जियन पढ़े लिखे नहीं है, वो घर में नहीं पढ़ा सकते, लेकिन आप जो भी क्लास में पढ़ाई होती है उसको अगर घर में होमवर्क की तरह अगर करेंगे तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट अच्छा होगा। और इसलिए आपको मेहनत करने की जरूरत है। इसलिए आपका ज्यादा समय हम नहीं लेना चाहते। इतना ही कहकर आपके गुरुजनों को, आप छात्र छात्राओं को, हमारे सभी उपस्थित सज्जन गुरु को, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी को मेरे तरफ से हम हार्दिक प्रणाम करते हैं, जोहार करते हैं। हम सभी लोगों को प्रणाम करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।